नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो जैसे आपको पता है कि हम क्षितिज का भाग 1 काव्यखंड गद्यखंड भी कर चुके हैं, कृतिका का हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवहारिक व्याकरण संरचनात्मक। तो इसमें आज हम 3 करेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। ठीक है, बस 2 ही करें, उपसर्ग और प्रत्यय और समास। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। essay 1 का है। ठीक है, तो ये देखो खंड ख में आया हुआ है। ठीक है, खंड ख में ये रहा, उत्कृष्ट निपराध उपसर्ग और मूल शब्द छाट कर लिखिए। निपराध उपसर्ग और मूल शब्द छाट कर लिखिए। और मिठास प्रत्यय और मूल शब्द छाट कर लिखिए। चिंतन में प्रत्यय और मूल शब्द छाट कर लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन है आपके। ये आपके 2-2 नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं। इसके बाद समास विग्रह है। ठीक है, यहाँ पे गिरिधर, भरपेट, चौराहा। ठीक है, और नहीं है। देखते हैं और इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं हमारे ये सब शब्द आते हैं कि नहीं। जो आपका प्रत्यय और उपसर्ग था वर्कशीट 12 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जहाँ पे प्रत्यय इस प्रकार से, अगर आपको डिटेल्स में प्रत्यय उपसर्ग समझना है तो वर्कशीट आप 12 देख लीजिए, मैंने वहाँ पे भी करा रखा है। ठीक है, हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं, उर्दू में उपसर्ग, संस्कृत का उपसर्ग, ये है आपका। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अगर आपको इसका आंसर देखना है तो आपको वर्कशीट संख्या 12 देखनी होगी और आंसर सारे मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश करूँगा सारे यहीं पे हों आपके। यहाँ पढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग कीजिए। मूल शब्द और उपसर्ग। ठीक है, उपहार में उप और हार में आपका मूल शब्द है। बदनाम का बद नाम आपका मूल शब्द है। अंजा आजन्म आ प्लस जन्म। अधोगति अध प्लस गति। पराधीन परा प्लस धीन। बकायदा बा प्लस कायदा। प्रत्यक्ष प्रति प्लस अक्ष। निडर नी प्लस डर। ये जो है आपके मेन शब्द हैं। निम्नलिखित उपसर्ग में से 2-2 शब्द बनाइए। उपसर्ग से 2 शब्द बने, अति, अतिरिक्त, अतिकाल। आजन्म, आजीवन। हम है ना, हम ये अच्छा पहले इसका बना दिया मैंने, परलोक, परहित। ठीक है, इसका हमदम और हमदम, तो अच्छा हमदम, हमदर्दी। ठीक है, दोनों लिखी तो रखा हमने नीचे भी। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। नए शब्द, तो पुत्र था तो सुपुत्र बन गया। हाजिर का गैर हाजिर लगा दिया। ज्ञानी का अज्ञानी। हार का प्रतिहार। गत का लागत। गत का आगत। सूरत का सुख। पेट का भरपेट। ठीक है, इस प्रकार से लगा सकते हैं। उदाहरण कुछ यहाँ पे कुछ आपको उदाहरण एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ठीक, अब आते हैं आगे आपके उपसर्ग और भी हैं। ये आपका वर्कशीट 52, इसकी पुनरावृत्ति भी चली थी आपकी। ठीक है, तो देखो ये निम्नलिखित उपसर्गों को को उनके निम्नलिखित शब्दों से सुमेल करना है। प्र से कौन सा, वी से, नी से, अ से, परा से, आ से आमुख आकर्षण होता है। नी से निर्भय निपराध। अधि से, ठीक है, यहाँ कहाँ जा रहा है, ये रहा आपका हो जाएगा, ये नीले रंग से है ना, हाँ, ये आपका अधिराज, अध्यात्म। ठीक है, और प्रति का हो जाएगा आपका प्रतिकार, प्रत्येक। अति को अतिरिक्त, अतिशय। ठीक है, निम्नलिखित उपसर्गों के 2-2 शब्द निर्मित कीजिए। प्रश्न नंबर 2। ठीक है, ठीक है, तो इसके अगर आंसर देखना है तो आंसर आपके बार मेरे पास है, इसके देख सकते हो। उपसर्ग कम था, निर्मित शब्द कमजोर। खुश था, उपसर्ग हाल, खुश नसीब। गैर का गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। नादान, नापसंद। बेकार, बेचारा। अपयश, अपमान। अभिमान, अभियान। अवकाश, अवगुण। उत्कृष्ट, उत्तीर्ण, और उत्कृष्ट भी बन सकता है इसका आपका। ठीक है, तो उद्भव, दूर, दुर्बल, दुर्गम। उपवास, उपकार। ठीक है, जो आपको यहाँ दिख रहा है आपका एक, इसमें से उत्कृष्ट। ठीक है, तो इससे भी इसका आपका बन सकता है। तो अगर उसका थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हो तो मैं यही लिख सकता हूँ। उत्कर्ष का आपका हो जाएगा यहाँ पे उत हो जाएगा आपका, उत प्लस आपका हो जाएगा कर्ष। ठीक है, इस प्रकार से तोड़ देंगे आपका। ठीक है, निपराध का वैसे ही हो जाएगा इसमें, नी आधारा प्लस आपका प का पूरा लिखेंगे। ठीक है, आधा आधा मिलाएंगे तो अ हो जाएगा अपराध।
तो इसका आपका पूरा निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार से इसका दोनों का हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय वाले में तो प्रत्यय वाला ही बताता हूँ मैं आपको, यहाँ से और मिला सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ से अंतःकरण, अंतःपुर, चीर का चिरायु, चीरकाल, पुनर्का, पुनर्जागरण, पुनर्गरम। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आपको इनको सब एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। देखो ये रहा, समझना, सम आधा मोह है, जना समर्पण। ठीक है, आधा वाला ज़्यादातर आता है, तो इसी वजह से मैं कहूँगा इस वाले को भी एक बार देख लेंगे। दूर, दुर्बल, दुर्गम। ठीक, बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट अपने अपने स्थान पे। ठीक है, अगर आपका इसको और अगर आपको देखना है निम्नलिखित शब्दों को उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए, तो वर्कशीट आपको 52 देखनी होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सब, डिप्टी, ला, वाइस, जर्नल, चीफ, हेड, सु, हम आदि उपसर्ग के शब्द छाटकर वाक्य प्रयोग करना है। तो ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, चौथा नहीं है उतना। 52 देख लीजिएगा एक बार, आपका हो जाएगा। तो इसमें अब आगे आते हैं, आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, अब आते हैं प्रत्यय पे। प्रत्यय की जो आपकी वर्कशीट थी, वर्कशीट 15 प्रत्यय पे आई हुई थी, जो शब्द के पीछे लगाते हैं। ठीक है, जैसे अक है, लेखक, पाठक। ठीक है, अन, पालन, सहन, नयन। ठीक है, अना, घट, आना। ठीक है, तुलना, वंदना, आका, सुख, सुखा, भूला, जागा। ठीक है, पूजा। इस प्रकार से आपको कुछ वो शब्द आते हैं। आपका आए हैं प्रत्यय शब्द है आपका आई, आई, पछताना, जगना या जगाना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेन शब्द है जो आपके अभ्यास में दिए गए निम्नलिखित प्रत्ययों के नए शब्द बनाए। और आपको पता होगा जो ये वर्कशीट हिंदी वाली आ रही थी, व्याकरण, काव्यखंड, गद्यखंड, इस प्रकार से घूम फिर के काफ़ी चार तरफ से वर्कशीट आ रही थी। तो इसकी जो वर्कशीट हिंदी की लाइन वाइज में लगा ही नहीं पाया। ठीक है, तो मैंने ग्रामर अलग रखी थी, प्रत्यय वाले अलग रखे थे। अब ये देखो, समास प्रत्यय शुरू हुआ यहाँ से, और पहली वर्कशीट की 12। ठीक है, फिर 12, फिर 3 कहाँ गई, 3 कौन सी थी, 3 15, वो आपकी गद्यखंड की थी, मैंने वहाँ जोड़ दी उसे, फिर उसे वो मिलना मुश्किल हो रहा है। तो कई सारी वर्कशीट ऐसी थी मेरे पास जो हिंदी वाली जो मिक्स हो रही है, साइंस की और इंग्लिश की अच्छे से आई थी। ठीक है, और मैथ की, ये 3 वर्कशीट अच्छे से है। लेकिन हिंदी वाला कभी आप उसमें ग्रामर लेके आ रहे हैं, कभी ये लेके आ रहे हैं, तो इस वजह से इसका मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा। लेकिन आपका इसको आंसर देखने के लिए वर्कशीट आप 15 जरूर देख सकते हैं, और आपने कर रखी हो तो वहाँ से भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जरूर देखिए, कुछ मैंने बना भी दिया है। अपनापन, अपना प्लस पन। ठीक है, लड़कपन, लड़क प्लस पन। ठीक है, कुछ चीज़ें फिर भी मैंने बना दी है, तो उम्मीद है कुछ थोड़ी बहुत आपको इससे मदद मिल रही होगी। अब आते हैं समास पे। क्या है समास, तो एक बार पेपर वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये रहा मिठास, प्रत्येक और मूल शब्द छाट कर लिखिए। ठीक है, प्रत्यय, तो यहाँ पे प्रत्यय इस प्रकार से, और यहाँ पे मूल शब्द इस प्रकार से लिखना, जैसे हमने यहाँ पे लिखे थे। ठीक है, और यहाँ पे तो है नहीं, जैसे यहाँ पे था आपको प्रत्यय और इस तरफ मूल शब्द लिखना होगा। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय में आ जाएगा, इस वाले में मीठा प्लस मीठा हो गया ना, मीठा प्लस लास्ट में आस, मीठा प्लस आस, मिठास हो जाएगा। चिंतन, इसका हो जाएगा, इसका चिंता होना चाहिए इसका। ठीक है, चिंता प्लस और लास्ट में न। ठीक है, चिंता प्लस न, तो तोड़ते टाइम पे सही है, लेकिन यहाँ पे मूल शब्द यहाँ लिखना, मूल शब्द और ये प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय। अबे यार, बस। ठीक है, क्योंकि सीधे सीधा टूट गया ना, तो ऊपर वाला गलत हो गया, जो मूल शब्द उससे उसका अर्थ निकलता है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 5 नंबर पे, जो आपका है समास, गिरिधर, पेट भर, चौराहा। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, चौराहा वाला तो बता ही देना। ठीक है, एक करके बताइए कि कौन सा आपको समझ में है। तो जो आपका समास है ये चलता है यहाँ पे, वर्कशीट आपकी 21 में आई थी आपकी, समास के भेद, समास के भेद बताने हैं आपको। तो कई प्रकार समास थे आपके, तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर यहाँ पे साफ दिए गए हैं आपके। ठीक है, निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। माता, पिता। ठीक है, आशुतोष, दाल रोटी, राजा पुत्र। ठीक है, इस प्रकार से इसका होगा आपका माता पिता का, माता
और पिता। समास का नाम द्वंद्व समास, जो लास्ट में निशान लगी होती है। आशुतोष, जो थोड़े से संतोष हो, अर्थात शिव। बहुब्रीहि समास, जो तीसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। दाल रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व समास। राजपूत, राजा का पुत्र, तत्पुरुष। पंचतत्व, पांच तत्वों का समास। दिगु, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका बहुव्रीहि, ठीक है, समास, जो तीसरे के लिए प्रयोग किया जाता है ऐसे शब्द। भरपेट, पेट भरकर, अवयवी भाव, ठीक है। 7 हो गए, और भी होंगे तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में था ये रहा। नियमित समास विग्रह का समस्त पद और नाम लेकर नवरत्नों का समूह, इस प्रकार से कुछ दिया गया था। नवरत्नों का समूह, नवरत्न। दिगु समास, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। या अवयवी समास, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। तत्पुरुष समास, 2 सूतों का समूह, दुसुति। दिगु समास, रथ को चलाने वाला सारथी। तत्पुरुष समास, धन से हीन, धनहीन। तत्पुरुष समास, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समास भी समझ में आएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपका, लेकिन आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, वीडियो का अंत होने जा रहा है ये आपका। ये आपको चौराहा, चौराहा कौन सा समास है? समास देखो 3 नंबर में आते हैं, 1 2 3। तो चौराहा कौन सा समास है आप कमेंट करके बता सकते हैं, और बच्चों को तीनों पता है तो अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप कमेंट जरूर करेंगे, और आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद है हमारी सीबीएसई क्लास से इस वीडियो को देखकर आप थोड़ा सा तो लाभ मिला ही होगा। आपका मैथ, साइंस और अभी हाल फिलहाल में ख़त्म इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया, यह जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस प्रकार से आप कमेंट करते हैं तो उससे मुझे पता चल जाता है। हमारी सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।